मुद्दा है महंगाई, जी। जिस जो किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो में नहीं कह रहे कि महंगाई हम कम कर देंगे, यानी महंगाई उनके टॉपिक से बाहर है। बात नंबर 2 कि अभी भी बहुत सारे काम हैं, रोड, नाली, सड़क जो है उनको चुस्त किया जाना है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो लॉ एंड ऑर्डर की रात में हमको लगता है कि इस समय जाड़े की रात है और जाड़े की रात में सुरक्षा और चुस्त करना चाहिए। तो अभी तो हमें को कभी नहीं लगता कि जाड़े में कभी पेट्रोलिंग भी होता है यहाँ पे, तो कभी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। सायरन बजता हुआ पहले पुलिस के लोग करते हैं, लेकिन मेरे इलाके में तो हमने आज तक आवाज़ ही नहीं सुना पिछले 2-3 महीनों में। देखिए, शिक्षा पे सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जो है उसमें काफ़ी सारी जो है कमियां रह गई हैं। ठीक है, कमियां देखिए इस तरीके से रह गई हैं कि अल्टीमेटली आप देखिएगा तो स्कूल काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं, बट स्कूल में कितने स्कूल्स में आईआईटी के लिए, नीट के लिए इस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आईआईटी और नीट में सिलेक्शन हो सके। इसके लिए कोई एक आईआईटी और नीट के कोई स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए कोई एक ऐसा ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना चाहिए और उसकी जो है हर 6 महीने में उसकी रिपोर्ट उसका जो है एनुअली उसका रिपोर्ट होना चाहिए कि इतने जो है हमारा सक्सेस रेट रहा। और वो प्रोग्राम इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है खास करके, जिसको आईआईटी और नीट में पहुंचाने का जो है सबसे अच्छी पहल होनी चाहिए दिल्ली सरकार की, उसके अंदर क्या वो कर सकते हैं अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए कि उनको साथ साथ की देखिएगा, आप काफ़ी सारे ऐसे भी घर है जहाँ पे बच्चों के पास ठीक से एकोमोडेशन नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, उस तरीके से इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है। तो वो जो आईआईटी और नीट के लिए जो कोचिंग दिल्ली सरकार अगर प्रोवाइड करेगी, जिसकी भी सरकार हो आने वाले टाइम में, तो उनको एक एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए और उसमें गर्ल्स की प्रॉपर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने जो पूरे देश में किया है और जहाँ जहाँ पे उन्होंने जो जो वादे किए उसको पूरी तरीके से फुलफ़िल किया है, और वहाँ पे आप देखिएगा कि किसी भी तरीके का जो बजट है वो भी काफ़ी अच्छे से सस्टेन कर गया उस चीज़ को। आप सबसे बड़ा उदाहरण आप गुजरात का ले सकते हैं, उससे अभी उत्तर प्रदेश का ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आप स्थिति देखिएगा 2014 से पहले, तो वो एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति में था, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो। बट उसके बाद आप देखिएगा कि जब 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर विश्वास किया, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक विकास एक तीव्र गति से बढ़ा और इस गति से विकास हुआ कि उसी से प्रभावित होकर के 2017 में भी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर फिर से विश्वास किया और उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स प्लस में मोदी जी प्लस वहाँ की जो स्टेट सरकार है उसका, दोनों के कॉम्बिनेशन ने उत्तर प्रदेश के जो निचले तबके थे, जो कमज़ोर तबके थे, उसको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करने का कार्य किया। वहाँ के किसानों के लिए काफ़ी अच्छा काम। देखो सर, मेन सबसे बड़ी जो चीज़ है किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी सरकार के लिए, कि वो कहते हैं कि जनता सब देखती है, सुनती है और महसूस करती है। केजरीवाल जी को 10 साल हो गए दिल्ली में शासन करते हुए, और जिस सोच, समझ और विजन और मिशन के साथ आए थे वो उनसे छूटते चले गए और वो मुद्दों से भटककर आरोप और प्रत्यारोप की तरफ चले गए। केंद्र से और राज्य का एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए चीज़ों को लेकर के, प्लानिंग को लेकर के, एग्जीक्यूशन को लेकर के और कन्विंसिंग को लेकर के, केजरीवाल का डोमिनेंट कैरेक्टर दिल्ली के विकास में सबसे बड़ा अवरोध बना। वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, ये गलत है, वो गलत है, सिस्टम गलत है, चीज़ें गलत हैं, इनकी तरफ भागते रहे, लेकिन उनके पास उस गलत को सही करने के लिए विकल्प नहीं थे। उनके पास ये नहीं था कि सिस्टम गलत है, प्रधानमंत्री सिस्टम गलत है, ये गलत है, राज्यपाल गलत है, लेकिन उसमें सुधार के लिए क्या होना चाहिए, न तो वो केंद्र सरकार को समझा पाए, न स्वयं को समझा पाए। और जहाँ तक बीजेपी है, वो काफ़ी सीटें लेके उभरेगी, कुछ न कुछ भाग कांग्रेस को भी इसमें मिलेगा और 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी आता है जो केजरीवाल पर भारी पड़ेगा। तो हमारे भाई ने कहा आरक्षण पर, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आरक्षण पूरे देश में लागू है, सिर्फ दिल्ली में ही लागू नहीं है।
दूसरी बात कि जहाँ तक आरक्षण का सवाल है तो जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, खास करके हरिजन आदिवासी SC ST, उनके लिए आरक्षण लागू रहना चाहिए। हालांकि मैं अगली जाति का हूँ, फिर भी मैं आरक्षण का समर्थन करता हूँ इस बात से कि दिल्ली की बात छोड़िए, जो सुदूर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, आपको उत्तराखंड है, झारखंड है, वहाँ इतनी पतली हालत है SC ST की, सीधे जंगल से वो आ रहे हैं कि जब तक उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तो आरक्षण से कुछ ना कुछ मिल रहा है, हालांकि आरक्षण का फायदा उनको पूरा नहीं मिल पाता है। इसलिए आरक्षण उनके लिए जारी रहना चाहिए और इसको सही तरीके से लागू करना चाहिए।